अंकल कब से लाइन में लगे हैं और कैसे क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं तो मैडम बहुत ही है। रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कि लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही है भैया, आमदनी उतनी बढ़ पा रही है? मैडम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से हमें इतनी सख्त नफरत हो गई है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार नहीं चल पा रही है इन लोगों से। भैया सुबह सुबह आज फिर झटका लग चुका कि 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़। क्या करें, महंगाई के ऊपर आदमी खुद परेशान है। जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी कमाई, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा। तो उतना पैसा कमाई बढ़ पा रही, डेली जितना महंगाई बढ़ रही है उतनी प्राइस। तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे वैसे मजदूरों की बढ़ाओ। जो नेपाल वाला कांड हो रहा है उसी हिसाब से प्रधानमंत्री को जूते मारेगी भारत की पब्लिक। आमदनी रही नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं और आदमी महंगाई हर तरफ से परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। आज फिर 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल पर 92 पैसे, वहीं डीजल पर 93 पैसे। लगातार ये तीसरी बार है, 8वीं बार, और इसकी जेब पर मार पड़ती दिखाई दे रही है। आमजन जहां परेशान नजर आ रहा है, वहीं आमजन से ही बातचीत करेंगे। भैया सुबह सुबह आज फिर झटका लग चुका कि 8 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है। क्या करें, महंगाई के ऊपर आदमी खुद परेशान है। अब हम जो छोटा व्यापारी जो होता है, धंधा करने वाला, उसके लिए अधिक मार है। वो क्या करे, उसकी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया उसके लिए। और कमाई में क्या है कि कमाई बढ़ रही है उस हिसाब से? नहीं, आमदनी रही नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं और आदमी महंगाई हर तरफ से परेशान है। अब करे तो वो क्या करे आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी कि खुद का व्हीकल कम यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें मैम, जिसके पर्सनल यूज़ जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो तो पर्सनली यूज़ करेगा ना। हर चीज़ तो अपन साइकिल से या गवर्नमेंट सर्विस बसों से अपन काम नहीं कर सकते अपन लोग। तो पर्सनल चीज़, जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सनल यूज़ होती हैं, ये चीज़ें लागू करो 4 व्हीलर पे। वो जो पर्सनल बड़ी बड़ी गाड़ियों में एक सवारी घूम के जाती है, ट्रैफिक जाम होते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें। आम छोटे 2 व्हीलरों के लिए कहाँ से परेशानी होती है। हम लोग खुद परेशान हैं कि हम करें तो क्या करें। प्रधानमंत्री सरकार कह रही है, सीएम भजनलाल कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किए, खुद का व्हीकल कम यूज करें। मैडम, सरकार तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ तो चला ही रही है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ वैसे बढ़िया तो है मैडम, लेकिन जैसे कोई लॉन्ग रूट पे जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता। और जैसे आपके पास आपने 4 व्हीलर खरीद रखी है, स्कूटी खरीद रखी है, तो मानो कि आप क्या उनको वापस थोड़ी बेचोगे और फिर ईवी नहीं खरीदोगे? अब गाड़ियाँ मैडम इतनी महंगी हो रही है कि लोग बाग ले ही नहीं पाते। कि अब उनको बेचकर तो वो ईवी खरीद नहीं पाएगा। नहीं मैडम, नहीं ले पाएगा आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। कि जो बड़े पैसे वाले हैं वो तो फिर भी खरीद, वो तो फिर भी ले सकते हैं मैडम। और भी हैं ऑटो वाले भैया है जो सबसे ज्यादा परेशान इस टाइम, जो महंगाई में परेशान नजर आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा यही है। भैया क्या कुछ है, उतनी कमाई हो पा रही है जितना पेट्रोल डीजल या एलपीजी की प्राइसेस बढ़ रही है? उतनी नहीं हो पा रही मैडम। और ये पेट्रोल सीएनजी बढ़ना ही जा रहा है ज़्यादा, इसमें लाइन में लगना पड़ रहा है। ज़्यादा टाइम से खड़े हैं हम, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। इतना आज सुबह से कितने बजे आए थे आप? सुबह से कम अब ये आध घंटा लग गया खड़े होने में, और कोई नंबर ही नहीं आता है, कम बहुत ही मिल रहा है। कि प्राइस भी बढ़ गई, नंबर भी नहीं आ रहा, लाइन में लगनी पड़ रही है। हाँ जी। और भी है, उनसे भी जानने की करेंगे कि लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही है, अंकल कब से लाइन में लगे हैं और कैसे क्या समस्याएं आ रही है अभी? समस्याएं तो मैडम बहुत ही है। रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कस्टमर किराया बढ़ा के देता नहीं, क्योंकि उनसे किराया मांगो तो बोलते हैं ऑनलाइन में इतने आ रहे हैं। हमसे अच्छे तो बतासी वाले हैं जो बतासी बेच रहे हैं। मैं 2008 में चला रहा हूँ। 2008 में 10 रुपये में 16 बतासी मिलती थी, आज 10 रुपये में 3 बतासी है। और जो कि उस टाइम भी हमको किराया वही मिलता था, आज भी किराया वही मिल रहा है। हाँ, कि कमाई उतनी ही हो रही है जो भी है। कमाई तो जो मैंने 2008 में करा था वही किराया हमको अभी मिलता है। और आज महंगाई कितनी हो गई है। हमसे अच्छे तो बतासी वाले चाय आप पीने जाओ 10-15 रुपए से कम में, अगर आपको ढंग से चाय पीनी है तो 15 रुपए से कम मिलेगी नहीं। आप लोग भी रहते हो मार्केट से 20 से 25 रुपए की आज 10 रुपए वाली चाय मिलने लग गई है। जो चाय 2008 में 5 रुपए की मिलती थी, आज 20 रुपए की हो गई। कि लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही है भैया, आमदनी उतनी बढ़ पा रही है? मैडम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से हमें इतनी सख्त नफरत हो गई है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार नहीं चल पा रही है इन लोगों से कि 2014 के बाद में प्रधानमंत्री जी झूठे वादे कर रहे हैं। आज हमारे ऑटो की 20 रुपये किलोमीटर की रेट आ गई है। इन कंपनियों को ओला, उबर, रैपिडो ये आज 8-8 रुपये 9-9 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे रही है हमें। इस महंगाई के दर में
₹95 पेट्रोल, ये CNG हो गई है, 108 रुपये पेट्रोल हो गया है। तो हमें सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। इंडिया में नेशनल स्टॉक मार्केट बहुत ख़त्म किया जा रहा है और ये मनमानी से सरकार चलाई जा रही है मोदी जी की। तो इस पे इनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार का ये है कि ख़त्म करे, या तो सरकार सही तरीके से चला ले, नहीं तो जनता इनके ऊपर भारी पड़ेगी। जो नेपाल वाला कांड हो रहा है उसी हिसाब से प्रधानमंत्री को जूते मारेगी भारत की पब्लिक। आप देख सकते हैं कि गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, भैया उतनी आमदनी हो पा रही है जितना महंगाई बढ़ रही है? जी आमदनी तो कुछ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही, क्योंकि जैसे हम पब्लिक में हम सारे दिन ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, लगातार यही शिकायतें आ रही हैं। जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी कमाई, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा हूँ। क्योंकि जैसे किराए पर भी रखते हैं, EMI भी आती है इनकी, तो वो भी नहीं भर पा रहे इस टाइम। नहीं भर पा रहे मैम, हम माइनस में चला वही बात। कि बच्चों की कमाई है उनसे भी है कि वो नहीं हो पा रही, लगातार है शिकायतें आ रही है। भैया आपके पास कौन सी कार है, पेट्रोल डीजल या EV? मेरे पास CNG है। CNG है, तो CNG की भी प्राइसेस बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की भी प्राइसेस बढ़ रही है। बढ़ी रही है, कोई कम कहीं नहीं हो रहा, हर चीज़ बढ़ी रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ी रहा है, अभी कम नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जैसे क्राइसिस हो रहा है, जो तीसरी बार 8 दिन में जो पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं वो तीसरी बार प्राइसेस बढ़ा चुकी है आज। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि आज की तारीख में हर तरफ महंगी ही हो रही है, कुछ चीज़ सस्ती नहीं हो रही। ये जो आम आदमी है वो परेशान ही हो रहा है, लाइनों में ही लग रहा है, जबकि जो VIP हैं वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। और जैसे सरकार ने एक आमजन से कहा कि भागीदारी निभाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, कहीं आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है सरकार के पास कि वो अगर पूरा आमजन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा तो? ये पॉसिबल नहीं है ना, हर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए। सरकार ने बोल दिया कि सिर्फ सफ़र पब्लिक को ही करना है, हमें कुछ नहीं करना। जब वोट लेना है तब हमारे पास, जब वो हमारे पास में आएंगे, बट जब ऐसी सिचुएशन होगी हमें अपने आप हैंडल करनी पड़ेगी। जैसे अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक पेज बनाया है, लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मिलियंस में लगभग 15 से 16 से मिलियंस उसको सपोर्टर्स कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा बदलाव जो बांग्लादेश नेपाल में आया है, ऐसा कुछ आने की चांसेस? होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी, अगर कहते हैं ना कि एक ही सत्ता रहती है तो उसको थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो वही कारण है कि वो आम जनता को समझ नहीं रहे, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, जिसका ये रीज़न है कि आज सब लोग लाइनों में लग रहे हैं, इतनी बड़ी कतारें लग रही हैं। अंकल आज पेट्रोल भरवाने आए तीसरी बार, आज भी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई है। मेरे को भी इसका पेट्रोल का रेट का भी पता नहीं है, मैं भी आया हूँ, अभी देख रहा हूँ। 92 पैसे तो पेट्रोल पर बढ़ा दिए हैं, 93 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए हैं। आज 8 दिन में तीसरी बार प्राइस बढ़ गई है। प्राइस तो बढ़ेगी जो बढ़ेगी, लेकिन अगर मोदी जी का जो आह्वान है उसको अगर सारे लोग अगर कैरी करते तो प्राइस भी कहीं ना कहीं थम सकती है। आप भी आते हो उनमें, आपने क्या पब्लिक में आप खुद ही वन व्हीकल पर खुद पर आए हो? मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो अपनी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ तो जाना पड़ेगा। किसी को शेयर कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर कोई शेयर होगा तब ना। मैं अपने रास्ते में अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं उसको शेयर करता हुआ ही आता हूँ। क्या कहेंगे कि सुबह सुबह पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गई, आप पेट्रोल लेने आए हो? हाँ। आज भी प्राइस बढ़ गई है, 8 दिन में तीसरी बार बढ़ चुकी है। कितने रुपए बढ़ गए? आज 92 पैसे पेट्रोल पर बढ़ गए हैं, 93 पैसे डीजल पर, आज तीसरी बार बढ़ चुके हैं। तो ये तो महंगाई हो रही है। आप क्या करते हैं? हम तो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो उतना पैसा कमाई बढ़ पा रही डेली, जितना महंगाई बढ़ रही है उतनी प्राइस? तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे वैसे मजदूरों की बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ हर चीज में। कि आप कितनी महंगाई बढ़ाओ लेकिन उतनी सैलरी भी बढ़ाते रहो। हाँ, हमारी भी सैलरी बढ़ाओ ना। और लगातार है महंगाई बढ़ रही है। आज 8वां दिन है कि कंपनियों ने, पेट्रोल डीजल कंपनियों ने आज तीसरी बार जो है अपनी जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी कर दी है और आमजन कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जो लाइंस लग रहे हैं कि सुबह सुबह जब कहीं सुबह अच्छे मूड से कोई तैयारी करता है कि आज मैं काम करूंगा, इतने पैसे मैं कमा के लाऊंगा, अपने बच्चों के लिए ये करूंगा, लेकिन सुबह सुबह अगर लाइनों में लगना पड़े तो फिर दिमाग भी ऐसा करता है कि यार घर चले जाते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या है कि आमजन की जो कमाई है वो बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन लगातार जो आर्थिक है कमजोरी है वो बढ़ रही है। और लगातार जो आपको बता दें कि ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो ईरान और अमेरिका के भी जो वॉर चल रहा है उसका असर भारत की जो आमदनी है, आमजन है, उस पर होता नजर आ रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।